वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको मालूम है कि कक्षा 11th का एक टॉपिक अपने स्टार्ट करवा रखा है, स्ट्रेट लाइन वाला है, सरल रेखाएं। सरल रेखाओं के अभी तक मैंने 4 वीडियो आपको उपलब्ध करवाए हैं। उसी क्रम में आगे चलें, आज करते हैं इसका 5वां पार्ट। तो देखो 4 वीडियो में हल्का सा थोड़ा सा रिवीजन आपको करवा देता हूँ क्या क्या पढ़ लिया है। सबसे पहले आपने क्या पढ़ी है, प्रवणता। प्रवणता मतलब ढाल या प्रवणता एक चीज है, ढाल लिखे या प्रवणता। इसकी 2 तरीके पढ़े। जब थीटा हो उस समय कैसे निकाला जाए, और जब आपके पास क्या है 2 बिंदु आ जाए x2 और y2। जब थीटा उस समय ढाल होती है m बराबर tan थीटा, थीटा की वैल्यू सीधी रखनी होती है, और बिंदु होता है 2 बिंदु अगर दे दिए जाए तो ढाल किस प्रकार से निकालनी होती है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये ढाल निकालने के 2 तरीके मैंने आपको बताए। इसके बाद में रेखाओं के समीकरण पढ़े। क्या पढ़े, रेखाओं के समीकरण पढ़े। सबसे पहला पढ़ा क्या, बिंदु ढाल रूप। क्या पढ़ा, बिंदु ढाल रूप। तो वो होता है y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, मतलब एक बिंदु होगा और एक ढाल आपको मिलेगी। सेकंड अपने पढ़ा था 2 बिंदु रूप। क्या पढ़ा, 2 बिंदु रूप, मतलब y माइनस y1 बराबर m होता नहीं, निकालना पड़ता है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 गुणा में x माइनस x1। ये पढ़ा था अपने सेकंड फॉर्मूला। जैसे एक बार तो m आपको ये दे रखा, काम में दे दिया, इसमें m नहीं दे रखा तो m निकालने ये पैटर्न अपने काम में दे दिया। तीसरा अपने पढ़ा था कौन सा, ढाल अंतःखंड रूप। क्या था, ढाल अंतःखंड रूप। इसमें 2 सूत्र लिखवाए थे। यदि y-x पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई क्या हो, c हो, उस समय रेखा का समीकरण होता है y बराबर mx प्लस c। और यदि x-x पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई d यदि आपको दे रखी तो रेखा का समीकरण होता है y बराबर m x माइनस d। ये 2 फॉर्मूले उसमें पढ़े थे। किसमें, मतलब एक तो आपको क्या मिलेगी, प्रश्न में ढाल मिलेगी, स्लोप मिलेगी, और एक अंतःखंड मिलेगा। y-x वाला अंतःखंड यदि दे रखा है तो सूत्र लगेगा ये वाला y बराबर mx प्लस c वाला, और यदि x-x पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई दे रखी है उस कंडीशन में सूत्र ये लगाएंगे y बराबर m x माइनस b। फिर अपने कल पढ़ा था जैसे चौथा क्या पढ़ लिया, अंतःखंड रूप। अंतःखंड रूप में आपको दोनों अंतःखंड मिलते हैं, x-x वाला a y वाला b। उस समय रेखा का समीकरण होता है x अपॉन a y अपॉन b बराबर 1। ये पढ़ लिया। अब इतने अपने पढ़ लिए। आज पढ़ते हैं इसका जो 5वां है वो आगे पढ़े कि रेखा का लंब रूप। आगे पढ़ने से पहले मैं इस पर एक क्वेश्चन आपको और करवा देता हूँ। एक तो आपको करवाया था कल, एक तो करवाया था, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। आपके बुक का ये कोई एग्जाम्पल वगैरह कोई क्वेश्चन दे रखा है वो मैं लिख देता हूँ। ये कह रहा है कि एक रेखाखंड का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x-x और y-x है क्रमशः -4 और 3 की अंतःखंड काटती है। ठीक है, तो देखो मैं इसको लिखता हूँ। ये कह रहा है कि एक रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो x-x तथा y-x पर -3 व 4 लंबाई का अंतःखंड काटते हैं। ये अपने को दे रखा है। रेखा के समीकरण से ही अंतःखंडों के मान दे रखे हैं। इसका मतलब सॉल्यूशन करें। e का मान तो क्या दे रखा है -3, y-x वाले अंतःखंड मतलब e का मान क्या दे रखा है 4। तो रेखा का समीकरण होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू क्या लेते हैं 1। x अपॉन a आपका कोण है -3 प्लस y b आपका कोण है 4 इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ। ये जो नेगेटिव है इसको उठा के आप यहाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों के अंदर आप एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या आ जाएगा 12 बार आ गए। 3 का भाग 12 में लगाओगे 4 बार, 4 की गुणा -x से करोगे तो क्या आएगा -4x। 4 का भाग 12 में लगाओगे 3 बार, 3 की गुणा y से करोगे क्या आएगा 3 बार, बराबर क्या रखा 1। अब 12 की गुणा 1 से करवा दोगे इधर क्या रहेगा 4x माइनस का वो भी और प्लस का 3y बराबर 12। x नेगेटिव वाले इन दोनों को उठा के उधर ले जाओ तो ये उस साइड जाएगा तो प्लस का 4x प्लस का 3y उधर जाएगा तो माइनस का 3y और 12 आपका प्लस का ये उधर ही पड़ा है, सामने क्या रहेगा 0।
ये अपनी रेखा का समीकरण आ चुका है। जो रेखा x एक्स पर -3 इकाई का और y एक्स पर 4 इकाई लंबाई का अंतःखंड काटती है, उस रेखा का समीकरण होता है ये वाला। अब आज आगे चलते हैं, है ना, पीछे की कड़ियों को जोड़ते चले। रिवीजन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आप भी क्या डेली इसको रिवाइज करें। रिवीजन से चीज़ें क्या होती हैं, मजबूत होती हैं। 10 से 15 मिनट का समय लगता है, आराम से आप रिवीजन कर सकते हो धीरे धीरे, वो भी बिल्कुल एकदम धीमी गति के साथ। अब चलते हैं रेखा का क्या है, लंब रूप। रेखा का लंब रूप 5 जो फॉर्म है वो क्या है, रेखा का लंब रूप। रेखा का लंब रूप, नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन। रेखा का लंब रूप, नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन। एक रेखा है, उसका क्या होना चाहिए, लंब रूप करे। देखो कुछ नहीं है, ये समझाना सारा है। जैसे ये आपकी एक्स एक्स आ गई, चित्र के द्वारा समझे आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। ये मान लो आपकी एक रेखा है, क्या आपकी एक रेखा है। यदि रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, मूल बिंदु से हमेशा क्या डाला जाएगा, लंब डाला जाएगा। मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई यदि क्या हो, P हो, क्या हो, P हो, साथ में इस लंब के द्वारा x एक्स के साथ बनाया गया कोण यदि थीटा है, तो रेखा का समीकरण। पूरा लिखूं क्या, लैंग्वेज लिख देता हूं, चलो लिखें तो यूं लिखना पड़ेगा कि रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई P हो तथा लंब के द्वारा x अक्ष के साथ बनाया गया कोण थीटा हो तो रेखा का समीकरण। देखो ये याद रखना कि रेखा के द्वारा x एक्स के साथ एंगल बना रहा है, वो नहीं काम में लेते हैं। एंगल कौन सा काम में ले रहे हैं कि रेखा पर जो आपने लंब बनाया है, तो लंब के द्वारा x एक्स के साथ बनने वाला एंगल है वो अपने काम में लेना है, न कि रेखा के द्वारा बनाया गया कोण। कंफ्यूज मत हो जाना, प्रश्नों में कई जगह दे रखा होता है। तो रेखा का समीकरण होता है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, P। ये अपने रेखा की जो समीकरण हो जाती है, कब, लंब रूप के अंदर यदि मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई यदि P हो और लंब के द्वारा x एक्स की धन दिशा के साथ बनाया गया कोण यदि क्या हो, थीटा हो, उस कंडीशन में रेखा का समीकरण होता है x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर P। अब लेते हैं एक बढ़िया सा एग्जांपल, एक प्रश्न में आपको लिख के समझो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। एक प्रश्न लिख लेते हैं। प्रश्न यह एक आपका एग्जांपल किताब का, ये कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई 5 मात्रक है। ये कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई 5 मात्रक है। 5 मात्रक है या 5 इकाई है, आप कैसे भी लिखें। क्या कह रहा है कि 5 मात्रक है तथा लंब और x एक्स के बीच का कोण 60 डिग्री हो तथा लंब व x एक्स के बीच का कोण 60 डिग्री।
इसका मतलब देखो आपको प्रश्न में इसने क्या दिया है कि मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई क्या है 5 है। इसका मतलब P का मान क्या दे दिया 5। साथ में ये कह रहा है कि उस लंब के द्वारा और x x के बीच वाला कोण ये थीटा आपको दे रखा है। थीटा का मान क्या दे रखा है 60 डिग्री। तो रेखा का समीकरण निकाल लिया जाएगा। तो रेखा का समीकरण तो सूत्र याद होना चाहिए, क्या होता है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू क्या होता है p। तो x और cos थीटा की जगह रखें 60 डिग्री, y sin क्या रखा 60 डिग्री, p का मान क्या दे रखा है 5 दे रखा है। अब देखो cos 60 और किसका sin 60 का मान है वो अपने को पता रहना चाहिए। cos 60 का मान तो होता है 1/2 और sin 60 का मान होता है √3/2। तो ये यहाँ रखें, x इंटू क्या रखा 1/2 प्लस y इंटू √3/2 बराबर क्या लिखा 5। अब गुणा करवा देंगे, x की गुणा 1 से करेंगे क्या आएगा x/2, y की गुणा √3 से आप करोगे तो √3y बट्टे में 2 बराबर क्या लिया 5। एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपका क्या आएगा 2 आएगा। तो 2 का सीधे ही वहां ले जाओ तो समीकरण हो जाएगा आपके x प्लस √3y बराबर 5 दूनी 10। ये आपका उत्तर आ जाएगा। ये अपने पास चाही गई रेखा का समीकरण आ जाएगा जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की जो लंबाई है वो क्या है 5 मात्रक है और साथ में x और लंब के जो बीच का जो एंगल है वो अपने पास कितने का है 60 डिग्री का है। तो ये चीज थी अपने पास। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसमें जो अपने पास ये रेखा का जो लंब रूप है उसको समझ सकें लिख सकें। अब एक इसी का ही एक क्या है बढ़िया सा एक प्रश्न ले लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रश्न में क्या मिले कि रेखा पर जो लंब डालते हैं उसके साथ वाला एंगल ही मिले, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। एंगल आपको हो सकता है कि रेखा yx के साथ वाला मिल जाएगा या हो सकता है xx के साथ वाला भी मिल जाए। तो इसको हटाएं और आगे एक प्रश्न लें। अच्छा है, बहुत शानदार प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है। तो परीक्षा की दृष्टि से लगभग ये लंब रूप है वो ज़्यादा पूछने के चांस रहते हैं। अब जैसे ये कह रहा है कि एक सरल रेखा पर मूल बिंदु से डाला गया लंब, एक सरल रेखा पर मूल बिंदु से, प्रश्न में लिख देता हूं कि एक सरल रेखा पर मूल बिंदु से डाला गया लंब, मूल बिंदु से डाला गया लंब y अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाता है। जो लंब है वो y से 30 डिग्री का कोण बनाता है तथा लंब की लंबाई 2 इकाई है। तो इस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तथा लंब की लंबाई 2 इकाई है तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो रेखा का समीकरण ज्ञात करो। ये प्रश्न है भी अपना, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसने और कुछ जानकारी नहीं दे रखी है तो अपने को ये जानकारी दे रखी है। अब इसने क्या कहा है कि उस सरल रेखा पर मूल बिंदु से डाला गया लंब y से 30 डिग्री का कोण बनाता है और उसकी क्या है वो अपने पास जो रेखा दे रखी है उसके साथ में क्या एंगल अपने को निकालना है। एंगल क्या है निकालना है अपने को। तो देखो सिंपल सी कहानी, प्रश्न आपका वही है, थोड़ी सी क्या भाषा चेंज उसने कर दी, लंब की लंबाई अपने को अलग दे दी। तो देखो मैं चित्र बना देता हूँ। ये अपना हो गया कौन सा x हो गया, ये क्या हो गया आपका yx आ गया। क्या आ गया yx आ गया। रेखा इस प्रकार की मान ये मूल बिंदु है, यहाँ से डाला गया एक लंब है जिसको मैं लिखता हूँ क्या, इसको मैं कोई और नाम दे देता हूँ, s नाम दे देता हूँ, ठीक है। इस लंब की जो लंबाई है वो मेरे पास क्या दे रखी है 2 इकाई दे रखी है।
क्या दे रखी है, 2 इकाई दे रखी। साथ में इसने क्या कहा, देखो तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा बनाऊंगा, आपको देखने में दिक्कत आएगी। थोड़ा मैं चित्र को और बड़ा बना देता हूँ, जगह को पढ़िए। रेखा इस प्रकार की है, लंब यहाँ डाला गया, लंब की लंबाई तो क्या है, 2। साथ में इसने क्या कहा, देखो साथ में ये कह रहे हैं कि मूल बिंदु से डाला गया लंब y-x के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो y-x आपकी हो गई ये वाली, इस y-x के साथ में कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, अपने को थीटा क्या चाहिए होता है, थीटा अपने वो लेते हैं कि लंब जो x-x के साथ कोण बनाए, ये आपकी x-x है, इस x-x के साथ में जो कोण बनाए उसको अपने थीटा लेते हैं। तो देखो थीटा निकाल ले, ये आपका थीटा, क्योंकि सूत्र में थीटा की वैल्यू चाहिए। तो देखो p का मान तो आपको 2 दे रखा है, और क्या दे रखा है, y-x से कोण, y-x से जो कोण है वो अपने को दे रखा है 30 डिग्री। तो थीटा निकालो भाई, x और y-x के बीच का कोण क्या होता है, 90 डिग्री, बीच का कोण 90 डिग्री होता है। तो पूरा 90 में से 30 ऊपर वाले को घटा दोगे, थीटा आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 90 माइनस 30, तो थीटा अपना घट के क्या आ गया, 60 डिग्री। थीटा आ गया, p आपको दे रखा है, सेम वही प्रश्न। तो रेखा का समीकरण, तो रेखा आपकी क्या हो जाएगी, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू क्या लिखा, p, और थीटा आपका वही 60 डिग्री है, y sin क्या रखा 60, p की वैल्यू इस बार दे रखे 2। तो cos 60 की वैल्यू 1/2, y sin 60 क्या होगा, √3/2 इक्वल्स टू क्या दे रखा है 2। एलसीएम लेके इस 2 को यहाँ ले आओ, तो इधर तो 1 की मल्टीप्लाई x से करोगे तो क्या आएगा x, √3 की मल्टीप्लाई y से करोगे तो क्या आएगा, √3/2 2 या 4। ये आपके पास रेखा की समीकरण आ गई। बस इतना सा काम करवाना है। तो कोई सा भी एंगल आपको दे रखे हैं, आपको करना क्या है, आपको ये काम करवाना है कि कैसे भी करके अपने को एंगल कौन सा चाहिए, एंगल चाहिए x और लंब के बीच वाला एंगल है वो अपने को चाहिए। तो हो सकता है इसमें और भी कुछ पैटर्न बदल के आपको दे दिया जाए, जैसे मान लो ये कह दिया जाए, है ना, इस प्रश्न को, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फिर मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा बदलाव कर देता हूँ। हाँ, तो मान लो ये कह दिया जाए आपको, इस पर क्या है, वो लंबाई तो 2 इकाई दे रखी है। अब ये कह दिया जाए कि रेखा के द्वारा, किसके द्वारा, रेखा के द्वारा x के साथ बनाया गया कोण क्या, 150 हो, कितना हो, 150 डिग्री का हो, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो थीटा का मान निकाल लेंगे, कैसे कि सबसे पहला काम क्या होता है कि ये जो रेखा है, ये जो एक रेखा है, एक रेखा पर पूरा कोण क्या होता है, एक सरल रेखीय कोण होता है 180 डिग्री का। अब यदि मान लो इतना 150 का आ रहा है तो ये कितना बचेगा, तो 180 में से घटा लो। तो जैसे भाई 180 में से आपने 150 को घटाया, क्या आया 0, और ये क्या आ गया 30 डिग्री आ गया। इसका मतलब अंदर वाला कोण क्या आ गया, 30 का आ गया, अंदर वाला कोण क्या आ गया, 30 का आ गया। ये कोण आपको मालूम है 90 डिग्री का होता है, क्योंकि ये क्या होती है, लंब रेखा है, उसको ये समकोण पर हमेशा काटती है। तो ये 30 डिग्री हो गया, ये आपका 90 है, तो ये थीटा आ जाएगा। एक त्रिभुज के अंदर के कोणों का योगफल क्या रहता है, 180 होता है। तो आप ये काम करें कि आप थीटा प्लस 90 प्लस 30 को जोड़ के सामने क्या रख दें, 180 रख दो। तो थीटा ये आप जोड़ोगे क्या आएगा, 120 बराबर 180। तो थीटा का मान क्या आएगा, 180 माइनस 120, थीटा का मान क्या आ जाएगा 60 डिग्री। तो थीटा आते तो आपका फिर वो प्रश्न तो आपका सेम ही बन गया है ना, प्रश्न क्या बन गया, सेम। लैंग्वेज का, भाषा का थोड़ा सा फर्क है। जैसे इस प्रश्न में दिया था कि जो लंब है y-x के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, मैंने आपको एक उदाहरण यूँ समझाया कि रेखा यदि x के साथ 150 डिग्री का एंगल बनाए तो भी आपको पहले थीटा निकालना पड़ेगा। जैसे आप थीटा निकाल लेते हो तो आप रेखा का ये वाला समीकरण लगाएं। इस समीकरण के द्वारा रेखा अपने को मिल जाएगी। कुछ इस प्रकार का ये मैटर अपने पास रहता है। अब आपके देखो किताब में बहुत सारे प्रश्न हैं, आप उनको हल करने का प्रयास करें। आपके जितने ये रूप हैं वो मैंने आपको सारे करवाए हैं और मेरे हिसाब से कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। फिर भी आपको लग रहा है तो एक आधा प्रश्न जो आपको नहीं आ रहा वो मैं आपको करवा सकता हूँ।
एक प्रश्न और ले लेते हैं, ठीक है। एक प्रश्न क्या ले लेते हैं, और वो अंत्यखंड वाला ना, वो उसमें क्या है, थोड़ा सा एक प्रश्न भाषा थोड़ी सी अलग दे रखी है, उसको एक प्रश्न को और ले लेते हैं। बाकी मेरे हिसाब से जो आपका चैप्टर है उसकी एक प्रश्नावली आप आराम से कर सकते हैं, जो शायद ये 11 चैप्टर है, 11वीं का पहला पार्ट आप कर सकते हैं। एक प्रश्न दे रखा है, ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि उस रेखा का समीकरण, क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि उस रेखा का समीकरण, उस रेखा का समीकरण जिसके अक्षों पर अंतःखंडों के व्युत्क्रम, जिसके अक्षों पर अंतःखंडों के व्युत्क्रम, जिसके अक्षों पर अंतःखंडों के व्युत्क्रम ए और बी है, अंतःखंडों व्युत्क्रम ए तथा बी है, ए तथा क्या है, बी है, ex प्लस बी वाई बराबर 1 है, ex प्लस बी वाई बराबर क्या है, 1। मतलब ये कहना चाह रहा है कि आप ये सिद्ध करवाएं कि रेखा का समीकरण होता है ax प्लस बी वाई बराबर 1। कब? जब अक्षों पर जो काटे गए अंतःखंड है उनके व्युत्क्रम क्या है, ए और बी है। उनके क्या व्युत्क्रम आपको क्या दे रखे हैं, ए और बी दे रखे हैं। भाषाई प्रश्न है, थोड़ा सा उलझाने का ये प्रयत्न करना चाह रहे हैं, तो देखो करना कुछ नहीं है। आपको ये मालूम है कि ये आपकी क्या हो जाएगी, x आ गई, ये आपकी कौन सी आ गई, yx आ गई। ये रेखा है x पर काटा गया अंतःखंड, ये क्या कह रहा है कि अंतःखंडों के व्युत्क्रम, सॉरी मैंने लिखा नहीं, अंतःखंडों के व्युत्क्रम, थोड़ी सी इसमें स्याही कम हो गई, थोड़ा सा इसमें डाल लेते हैं ताकि दिखे साफ आपको। क्या कह रहा है कि अंतःखंडों के व्युत्क्रम, पूरा मैंने लिखा नहीं, भूल गया था बीच में, अंतःखंडों के व्युत्क्रम ए तथा बी है। मतलब अंतःखंड को उल्टा करवाएं तो ए आना चाहिए, तो इसका मतलब अंतःखंड क्या होगा, ए नहीं हो, क्या आपका जो अंतःखंड है वो क्या होगा, 1/a। इसी प्रकार yx वाला अंतःखंड क्या होगा आपका, 1/b। इसका व्युत्क्रम 1/a का व्युत्क्रम देखो ए है, 1/a का व्युत्क्रम क्या आएगा, ए आएगा, और 1/b का यदि आप व्युत्क्रम करोगे, मतलब उल्टा करोगे, तो क्या बनेगा, b/1, मतलब आपका b मिलेगा। तो यही कह रहा है कि अंतःखंडों का व्युत्क्रम ए और बी है, तो दरअसल में ये अंतःखंडों के व्युत्क्रम के मान आपको दे रखे हैं। किसके मान दे रखे हैं, अंतःखंडों के व्युत्क्रम। जो अंतःखंड है उनको यदि आप उल्टा करोगे तो आपके पास ए और बी आना चाहिए। तो इसका अंतःखंड दरअसल में क्या है, 1/a और 1/b है। बस ये आपको पता लगाना था। बस अब अपने क्या करें, सॉल्यूशन करें। पता चल गया कि x पर अंतःखंड, x वाला जो अंतःखंड है वो क्या है, 1/a, और yx वाला अंतःखंड, yx पर जो अंतःखंड है वो क्या है, 1/b है। तो रेखा का समीकरण अपने को आता है। तो रेखा का समीकरण, जब अंतःखंड आपको दे रखे हैं, रेखा का समीकरण क्या होता है, x प्लस y, ऐसे तो लिखते हैं। बट्टे में अंतःखंड की लंबाई काम में ली जाती है, तो 1/a 1/b, सामने क्या रखा, 1, और बट्टे के बट्टे वाला कहाँ चला जाता है, ऊपर। तो ये आपका आएगा ax, और b कहाँ चला जाएगा, y के साथ, by बराबर 1। ये सिद्ध हो गए वे, हेंस प्रूव आ गया आपका कि यदि अक्षों पर काटे गए अंतःखंडों के व्युत्क्रम ए और बी है, उस समय रेखा का समीकरण हो जाएगा आपका ex प्लस by बराबर a। तो थोड़ा सा देखो प्रश्न को इसने घुमाने का अभ्यास खूब किया है। आप इनमें लैंग्वेज को समझे, और आपका जो अध्याय है सरल रेखा वाला, उसका जो फर्स्ट जो प्रश्नावली जो 11.1 है उसको आप करें, आज मिलाएं। और कोई दिक्कत हो तो आप आराम से पूछें, कमेंट्स बॉक्स में लिखें, उसका समाधान आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।